पता नहीं कहाँ चला गया। इस घर में ना मेरे बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। मैंने खास मंगाया था प्रज्ञा के लिए। ओहो, किसको बुलाऊं? ये मेरी अलमारी पता नहीं छूते ही क्यों हैं ये लोग। पता नहीं कहाँ रख लो, यहाँ पड़ा है। भगवान, कितने सारे। सरला, ये बिन बादल बरसात किस लिए? अब प्रज्ञा की जिंदगी में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो क्यों रो रही है? क्या वजह? प्रज्ञा के लिए नहीं रो रही हूँ पीछे, अपनी उन बच्चियों के बारे में सोचकर रोना आ गया जिन्हें मैंने जन्म तो दिया है, लेकिन इतना ढूंढने पर भी जो मुझे नहीं मिली पीछे। मैं सच में मैं उन्हें छूना चाहती हूँ पीछे, उन्हें प्यार करना चाहती हूँ, उनके सर पे अपना हाथ रखना चाहती हूँ पीछे। सरला, तू क्यों नहीं समझती? वो तेरी बेटियां नहीं हैं, वो रघु की बेटियां थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि उनकी कोई माँ भी है जो जिंदा है। प्रज्ञा और बुलबुल के लिए जितने तूने आंसू बहाए वो कम है पीछे, लेकिन मैंने उन्हें जन्म दिया पीछे। मैं प्यार पीछे, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे दर्द होता है। तू प्यार करती है, तू माँ है, और मैं तो जैसे माँ थी नहीं, और मुझे याद नहीं आती। तू भूल गई कि रघु मेरी इकलौती औलाद था। जब वो चला गया मेरे लिए भी सहना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने को संभाला ना। तुझे भी संभालना पड़ेगा। और हाँ, अगर तू ऐसे नहीं संभली तो इसका इलाज भी मेरे पास है। और इस मर्ज की दवा है ये कफ सिरप। सरला, एक घूंट पी ले, सब दुख तकलीफ तेरी गायब हो जाएगी। है? इन्नी राती कौन आया होगा? मैं देखती हूँ बीजी, आप ये अलमारी में रखवा दो। हाँ, हाँ। लो। अरे बेटा जी, आप इतनी रात को? अभी रॉक स्टार, मैं तुझे ही याद कर रही। बाहर क्यों खड़ा, अंदर आना। इतनी रात को घर पर सब ठीक है ना? प्रज्ञा अरे वो सब ठीक है, तू क्या बात करती है? करेक्ट। ये तो इसलिए आया है कि इसको पता है कि दादी जो है कफ सिरप लगा रही। आजा आजा। अरे अरे अरे, कॉफ सिरप तो हम पियेंगे ही पियेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। याद है आपने मुझे कहा था कि आपको इस घर में वो एक सेकंड गर्ल्स, कम ऑन इन, मिल लो। अभी ये लड़कियां कौन है? रॉकस्टार दादी, ये है पी और ये है जी। मेरा मतलब पीजी। आंटी जी, आपने कहा था ना मुझसे कि आपको इस घर के लिए लड़कियां चाहिए थी पीजी के तौर पर, तो बस आपके सामने पीजी। हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन इतनी रात को ये लड़कियां मिली कहाँ तुम्हें? सड़क पे। मेरा मतलब इसी तरह सड़क पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर घूम रही थी, और अभी अभी मुंबई आई है। रहने के लिए कोई घर नहीं है, मुसीबत में थी, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर ले आता हूँ। वो क्या है, मुझे लगा कि आप दोनों की जो जरूरतें हैं वो मैच करती है ना, तो मैं ले आया। कुछ अच्छा किया ना? लोग ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि तुम रॉक स्टार हो। अरे तुम सोचते भी रॉक स्टार की तरह हो। एकदम सही किया। थैंक यू दादी। बेटा, कहाँ से हो आप लोग? और मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? अगर घूमने आए हो तो आने से पहले किसी रिश्तेदार का पता तो होगा। काम से आए तो। माता जी बस करो, तुमने तो सवालों की बौछारी कर दी। देखती नहीं हूँ क्या हालत, ये थकी टूटी। इनको अंदर ले जा, जरा मुँह धुलवा दे, कुछ खिला दे पिला दे,
सुबह उठेंगी तब जितने सवाल करने कर लियो। वाह क्या बात है। आई मीन आंटी जी, अगर आपके घर में ऐसी पारखी नजर वाली दादी जी हो तो इंटरव्यू की क्या जरूरत है ना, है ना? नहीं, वो एक्चुअली मेरा मतलब है कि दादी जी तो 2 मिनट में बता देगी कि हम अच्छे घर की अच्छी लड़कियां हैं। अगर तुम मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही थी तो बिल्कुल ठीक कर रही थी। मेरी तेरी खूब पटेगी। ये पीजी की बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं तुम्हें वो कमरा दिखा देती हूँ जहाँ तुम लोग ठहरोगे। अब रात बहुत हो गई है, थोड़ा आराम कर लो। चल आजा। चल भाई, जानकी है पानी का क्या गिलास लेके बैठी, जा जल्दी से वो लेके आ। अरे जानकी मैं केला तो खिला दो। कब सिरप ला। और दादी बताइए। कब सिर्फ हाय रॉकस्टार, मुझे ना आपके साथ एक सेल्फी चाहिए। मुझे ना सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डालनी है। मेरे जो नासिक वाले फ्रेंड्स हैं ना, उसे देखकर बहुत जल जाएंगे, मजा आएगा। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अभी खुश हो जाएगी। हाँ अब जाओ अपना कमरा देख लो, वरना तुम्हें बाथरूम में सोना पड़ेगा। ओके। कैसा रहेगा तुम दोनों के लिए कमरा? अब बाहर भी अभी, अंदर भी अभी। परफेक्ट आंटी जी, एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैं ना कहती थी कि तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर। मैं जरा खिड़की का पर्दा भी हटा देती हूँ, देखो ताजी हवा है यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। वैसे ये कमरा है किसका? मेरा मतलब यहाँ पहले कोई रहता था? हाँ, मेरी बेटी का कमरा है। अब उसकी शादी हो गई, इसीलिए वो ससुराल में रहती है। लेकिन जब से गई है ना, तब से ये कमरा ऐसा ही है। लगता है आप अपनी बेटी को बहुत मिस करती हैं। क्या नाम है उनका? प्रज्ञा। प्रज्ञा? ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है, लेकिन कहाँ? बहुत प्यारी है मेरी प्रज्ञा, इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं। दूसरों के बारे में ही सोचती रहती, अपने बारे में कभी नहीं सोचती। मेरी बच्ची से अच्छी तो कोई बच्ची हो ही नहीं सकती। लेकिन पता नहीं क्या तकलीफ है उसको, लेकिन मुझे बता ही नहीं रही। हर बार कहती है कि सर में दर्द है। मैंने कहा भी कि डॉक्टर के पास चलते, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनती है। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो वो तुम दोनों थक गए होगे ना, आराम करो, हम सुबह बात करेंगे। वो मैं आंटी जी कितना इमोशनली बातें करती है ना। बातें नहीं दी, बकबक कहो बकबक। वो भी एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से। अरे मैं तो सोच रही थी कि अभी गाड़ी रुकेगी, अभी गाड़ी रुकेगी, लेकिन नहीं, वो तो बोली जा रही है, बोली जा रही है। कोई लिमिट होती है यार। बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम कौन सा बातों में सुपर जेट से कम स्पीड पर करती हो? और हाँ, एक और बात वो बिल्कुल तुम्हारी तरह कहती है। हाँ? मैं ना कहती थी। आउच। मैंने ऐसे कब कहा है? हाँ, कभी नहीं कहती है, बस कभी कभी कहती है। हाँ? जैसे कि हर एक लाइन के बाद एक बार, मतलब एक्सपेक्टेड ओनली वंस इन एवरी पैराग्राफ। तो मुझे क्यों नहीं पता चला? पता है सृष्टि, उनकी स्पीड से ज्यादा मेरा ध्यान उनके जज्बातों पे गया। ये माँ कितनी अच्छी है ना, अपनी बेटी के लिए कितनी इमोशनल है। शादी के इतने सालों बाद भी कोक का रिश्ता भुला नहीं पाई। मुझे तो ऐसा लगता है वो हर पल हर वक्त सिर्फ अपनी बेटी की चिंता करती है, सिर्फ उसके बारे में सोचती है, जबकि वो तो अपने पति के साथ है। हाँ, तो ये तो गलत बात है ना दी। आई मीन हस्बैंड वाइफ की अपनी लाइफ होती है, उनको अपने तरीके से जीने दो। सृष्टि, ब्लड रिलेशन की बात कुछ और ही होती है, वहां कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। लेकिन आप ना आज से लाइफ का एक रूल बना लो दी, वो भी पक्का वाला। ये माँ को देवी बनाना छोड़ो और अपनी माँ को ढूंढने के सारे बहाने भी छोड़ दो प्लीज। मैं ना कहती थी कि किस्मत है ना, चाहती नहीं कि हम अपनी माँ से मिले, और वैसे भी हमें तो उनका नाम पता भी नहीं है। सरला, सरला नाम है माँ का। क्या दी, आपको नाम पता था और आपने मुझे बताया तक नहीं? हाँ, तो पापा ने बताया था ना, जब मुझसे प्रॉमिस लिया था कि हम मुंबई जाएंगे। हाँ? तुझे नहीं बताया क्योंकि तू कितनी अपसेट हो जाती है, देखा है खुद को। अच्छा हुआ नहीं बताया, वरना यू नो व्हाट, मैं मुंबई कभी नहीं आती। वैसे भी मुझे ना उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट वांट टू मीट हर, नेवर एवर। फ्रेश होके आ रही हूँ।
पता नहीं हमारी माँ कैसी होगी, हमारी इस नई लैंडलेडी की तरह जज्बाती, या फिर जैसा सृष्टि सोचती है वैसी सेल्फिश। एक काम करता हूँ, ये पैसे रखो, अपना ट्रीटमेंट करा लेना। कैसा बदतमीज लड़का था वो, भगवान करे कभी उसकी शक्ल दोबारा देखने को ना मिले।